जय हिंद दोस्तों, सैनिक समाचारों में आपका हार्दिक स्वागत है। सबसे पहले बात करते हैं रोज की तरह हेडलाइंस की। हाँ जी दोस्तों, माननीय प्रधानमंत्री जी ने माना कि महंगाई भत्ता बढ़ता है कम और महंगाई की मार है जबरदस्त, और इसके ऊपर उनका वीडियो भी देखेंगे और समाचार भी देखेंगे। और दूसरी बात कह रहे हैं, हाँ जी दोस्तों, एमएसपी अब सभी जवानों का हक, आखिर मिल गया है उसका बेसिक कॉन्सेप्ट, और जाना होगा कोर्ट में। क्या सरकार देगी एमएसपी सभी को, खबर करेंगे डिटेल में। और उसके बाद कहते हैं, हाँ जी दोस्तों, एक सैनिक रिक्रूट का वीडियो हो गया है वायरल और सब लोग देख के उसको कर रहे हैं अप्रिशिएट। बिल्कुल, खबरें करते हुए साथ से सबसे पहले जरा थोड़ा झलक देख लीजिए माननीय प्रधानमंत्री की जी, आखिर ये बोल क्या रहे हैं। महंगाई को नियंत्रित रखने के लिए भरसक प्रयास किए। महंगाई की बोझ कम से कम हो, इस दिशा में और भी कदम उठाने हैं। मेरा प्रयास निरंतर जारी रहेगा। और उसके साथ मैं आपके साथ शेयर करूंगा कि यानी ये है कल का दिन 15 अगस्त को लाल किले से महंगाई के ऊपर उन्होंने कहा है कि जो महंगाई का भत्ता बढ़ रहा है उससे महंगाई कहीं ज्यादा है। इससे पहले मैं आप उस गन्स का फायर दिखा रहा हूं, 21 तोपों की सलामी जो आपको गद गद कर देगी। पहली बार 105 mm IFG इंडियन फील्ड गन ने लाल किले पर 21 तोपों की सलामी दी है और एक ऐतिहासिक बदलाव, और इसको हम करते हैं सैल्यूट। यानी हमारे एक इकाई जी अनूप उसका जीपीओ थे और उनके बैटरी कमांडर और सब ने इस तरीके का फायरिंग किया कि लोग देखते रह गए। हाँ जी दोस्तों, अब बात करते हैं महंगाई की। जैसा आप न्यूज देख सकते हो कि माननीय प्रधानमंत्री ने माना कि यानी अभी हम इंतजार करते हैं कभी 3% या 4% डीए बढ़ता है। क्या ये जो डीए की बढ़ोतरी है या डीआर की बढ़ोतरी है ये संतोषजनक है? क्या इतनी बड़ी महंगाई है कि ये महंगाई का मुद्दा ग्लोबल मुद्दा बना दिया है? और माननीय प्रधानमंत्री जी के भाषण से कुछ अंश हैं हम आपके साथ शेयर करते हैं। उन्होंने कहा है इंडिपेंडेंट पर प्रधानमंत्री मोदी जी के भाषण में महंगाई का जिक्र हुआ। महंगाई का मुद्दा जो ग्लोबल चिंता का विषय है, यानी उन्होंने ग्लोबल यानी पूरी दुनिया में चिंता का विषय बताया। इसको नियंत्रित करने के लिए हम भरसक कोशिश कर रहे हैं। अब कोई इनके पास प्लान नहीं है, आप समझ सकते हो। चारों साइड से महंगाई, चाहे सब्जी की महंगाई हो, खाने की महंगाई हो, तेल की महंगाई हो, पेट्रोल की हो, डीजल की हो, एलपीजी, हर जगह महंगाई महंगाई। और उन्होंने घर देने के लिए भी इसके साथ घोषणा कर दी और वो भी हम आपके साथ शेयर करेंगे। उन्होंने कहा दुनिया की अर्थव्यवस्था को महंगाई ने दबोच के रखा है, यानी पूरी दुनिया को साथ में ले लिया, भारत के साथ पूरी दुनिया को शामिल कर लिया है कि दबोच कर रखा है। पूरी दुनिया को महंगाई की जबरदस्त जकड़ में है, महंगाई की जकड़ में पूरी दुनिया है। सरकार कदम उठा रही है और लगातार कोशिश करती रहेगी, लेकिन कोशिश क्या करेगी ये नहीं बताया। ये नहीं बताया कि जो आपके जो भत्ते बढ़ रहे हैं वो सरकार उन्हें तो बढ़ा सकती है जो कर्मचारी परेशान है और जो पेंशनर्स परेशान है, जिनके लिए सिर्फ पेंशन से अपना गुजारा करता है। और महंगाई आप कभी 3 या 4 बढ़ रहे हैं, उससे अपेक्षित ज्यादा महंगाई है और उस महंगाई का आप समझ सकते हो फॉर्मूला भी दूसरा होना चाहिए। और उन्होंने एक बड़ी राहत वाली बात थी कि घर बनाने के लिए मिडिल क्लास फैमिली को सस्ता लोन देने पर हम विचार कर रहे हैं। बिल्कुल विचार कर रहे हैं और इसकी जल्द घोषणा होगी। यदि किसी को सस्ता लोन चाहिए तो आप बैंक में आप कंसर्न कर सकते हो। दोस्तों, बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। एमएसपी यानी समझ सकते हो फाइनेंशियल अपग्रेडेशन सभी का अधिकार है। और क्यों अधिकार है, इसका मूलभूत आधार क्या है, अब यह चर्चा होने लगी है कि 1 जनवरी 2006 से लागू नहीं है। ये जो जितने पेंशनर हैं सभी के लिए लागू होती है और सभी को इसका फायदा मिलना चाहिए, क्योंकि आप समझ सकते हो इसका आर्टिकल समझ सकते हो, इसका नियम क्या है। ओआरओपी की जो बेसिक डेफिनेशन द नोटिफिकेशन 2015 का है कि ओआरओपी इंप्लीज द यूनिफॉर्म पेंशन बी पेड टू द डिफेंस फोर्सेस पर्सनल रिटायरमेंट इन द सेम रैंक विद सेम लेंथ ऑफ service regardless of their date of retirement, which implies bridging the gap between the rate of pension of current and past pension and periodic intervals। यानी सीधा सीधा कहा है इसके अंदर कि यानी जो ओआरओपी की बेसिक परिभाषा है उसमें सीधा लिखा है कि जो भी पेंशनर्स नए हैं और पुराने, उनके बीच का गैप है वो बराबर किया जाए। तो फिर एमएसपी क्यों नहीं? यदि आप एमएसपी के हिसाब से आप 2006 के बाद आपने ओआरओपी 1 लगाया और ओआरओपी 2 दे रहे हो, तो उसी हिसाब से उसी लेंथ ऑफ सर्विस से उसी रैंक के जो भी रिटायरीज हैं जो पुराने हैं 2006 से पहले के हैं, उनको भी एमएसपी का फायदा मिलेगा। और एक ऐसा कॉन्सेप्ट अभी हाथ में लगाया कि इसके लिए कहा गया है, अभी सलाह चल रही कि इसको हमें माननीय सुप्रीम कोर्ट की तरफ रुख करना पड़ेगा, क्योंकि सरकार
अभी तक किसी भी सकारात्मक जवाब लेकर हमारे सामने नहीं आई है। हमारे इतने दिनों से जंतर मंतर और रामलीला मैदान और कई भिन्न भिन्न प्रकार से हमने ज्ञापन उन तक पहुंचाने की बात करी है। उन्होंने कहा है कि एमएसपी कोई नया एलिमेंट्स नहीं है और इसकी कोई कट ऑफ डेट भी नहीं है। ये सब जो रिटायरीज हैं उनकी समान पेंशन के लिए ये मूलभूत आधार है कि सबको इसका फायदा होना चाहिए। और दोस्तों कैसे फायदा मिलेगा, कोई ना कोई इसका रास्ता जरूर निकलेगा, करेंगे हम इसका इंतजार। दूसरी बात जबरदस्त कहते हैं दोस्तों, एक वीडियो वायरल हो रहा है और इस वीडियो के अंदर आप 2 वीडियो देखिए, आपको बिल्कुल लगेगा भारतीय सेना का सिपाही बनने पर ग्रामीण रिश्तेदार और मिट्टी के इस युवा को बेटे पर गर्व है। देखे नाम नमक और निशान पर जिसके लिए वह आखिरी दम तक लड़ेगा। यह स्पष्ट है यदि ऐसे सैनिकों को हम अपनी रक्षा के लिए प्रेरित करते हैं तो कोई भी राष्ट्र कभी असफल नहीं हो सकता। दोस्तों एक जवान के लिए इतने शब्द लिखे हैं, बहुत भावुक है। आप अंग्रेजी में सकते हैं, सी द प्राइड ऑफ द विलेजर्स ऑफ रिलेटिव्स एंड द सॉइल ऑफ दिस sons having become a soldier of the Indian Army, नाम नक निशान, each which will fight to the last as so evident, can nation ever fail? We have motivated soldier like this to defend us. ऐसा मोटिवेटेड सोल्जर अब देखते हो जब वो गाड़ी से उतरता है तो किस तरह सबसे मिलता है, फिर कारपेट पे जाता है, किस तरह उसके घर में सब फौजी हैं और इसी तरीके से उसका स्वागत होता है, सब गदगद हो जाते हैं। वीडियो वायरल हो गया है ट्विटर पर या कहीं पर, और आप भी इस बच्चे को अप्रिशिएट करिए। और जो राष्ट्र भावना है, जो 15 अगस्त का कल का दिन था, और राष्ट्र भावना ऐसे लोगों में जागती है, युवाओं में जागे कि नहीं, कि सोल्जर बनना एक बहुत बड़ी बात है, सिर्फ कमाने के लिए नहीं होता है, उसका जीवन ही अलग होता है। यानी एक जीवन बदलना है तो आप जरूर भारतीय सेना में, चाहे एयरफोर्स, आर्मी, नेवी में ज्वाइन करें। आज की खबरों में इतना ही, बने रही हमारे साथ। जय हिंद।